नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आनंद बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान श्री सीताराम जी को हम सभी प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारे कार्यक्रम है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले एवं वृषभ लग्न वाले जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सभी को सावधान पूर्वक मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण यह रहने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर 2023 को हो रहे हैं मार्गी। लगभग 17 जनवरी के बाद जब से कुंभ राशि में आए हैं, फिर जून में जब से वक्री हुए हैं, तब से नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है। जब से शनिदेव जून के बाद में वक्री हुए थे, लगभग 4 महीने हो चुके हैं, आप लोगों के जीवन के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर पड़ा है, तो वहीं पर आपका भाग्य आपका साथ नित्य प्रतिदिन दे रहा था। यहाँ पर शनिदेव आपसे ऊटपटांग काम करवा रहे थे। कुछ लोग आपके विरोधी बन चुके थे। ऐसे कार्य जिसका आपने मेहनत कम करी थी, लेकिन भाग्य आपका बलवान था। भाग्य के बलवान होने के कारण आप तमाम अपने जीवन के अंदर सफलता के परचम फहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी भाग्य कितना दिन साथ देगा। जो हम कर्म करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, वह मेहनत अगर प्रॉपर हमारे जीवन के अंदर हो तो नित्य प्रतिदिन भाग्य हमारा साथ देगा। इसलिए दीपक के अंदर दीपक की बाती जो होती है तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक उसमें घी या तेल होता है। जब घी और तेल खत्म हो जाता है तो वह दीपक बुझ जाता है। तो वैसे ही प्रारब्ध होता है, भाग्य होता है। भाग्य भी हमारा साथ तब तक देता है जब हमारे प्रारब्ध मजबूत है, क्योंकि हमारे जो पुण्य होते हैं वह भी तो क्षीण होते रहते हैं, और जब हमारे पुण्य क्षीण हो तो भाग्य भी साथ देना बंद कर देता है। लेकिन कर्म की जो ज्योति होती है, कर्म की जो ज्वाला होती है, वह सूर्य के भांति होती है, जो शाश्वत होती है, सत्य होती है, वो कभी नहीं मिटती है। इसलिए अभी तक कर्म आप इतना नहीं कर रहे थे, लेकिन भाग्य आपका साथ दे रहा था। 4 नवंबर के बाद में सब कुछ उल्टा होने वाला है, क्योंकि वक्री से मार्गी होंगे तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप कर्म प्रधान व्यक्ति बनेंगे। आप अपने जीवन के अंदर कर्म को प्रधानता देने लगेंगे। आप अकर्मण्यता को प्राप्त हो चुके थे, कर्महीन बनने लग गए थे। लोगों की संगति आपके साथ गलत होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तृतीय दृष्टि द्वादश भाव पर नीचे दृष्टि पड़ रही थी। लोगों के साथ में उठ बैठक आप लोग गलत लोगों के साथ में आपने उठ बैठ स्टार्ट कर दिया था। आपका पैसा, अधिकतर लोगों का, वृषभ राशि वाले जो भी व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली के अंदर भी शनि खराब है, उनका व्यसन और व्यभिचार में समय खराब हो रहा था। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन के अंदर आ चुके थे जो शारीरिक तौर पर भी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, आर्थिक तौर पर भी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, सामाजिक तौर पर भी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अब 4 नवंबर के बाद में जब तक शनि मार्गी रहेंगे, यानी कि 30 जून 2024 तक आपके जीवन के अंदर व्यसन और व्यभिचार दूर चला जाएगा। फ्यूजल खर्चा आपका बंद हो जाएगा। धन प्राप्ति के द्वार खुल जाएंगे। आप सुबह से लेकर के सायंकाल तक जब तक आप थकेंगे नहीं तब तक आप रुकेंगे नहीं, यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दिल और दिमाग से कार्य करेंगे। मन और मेहनत आपका रंग लेकर के आएगी। आपका पूरा मन मेहनत में लगेगा और वही मेहनत आपके जीवन के अंदर नया परचम अपने कैरियर के अंदर फहराएगी। आप अपने जीवन के अंदर इन लगभग 8 महीनों के अंदर इतना कुछ कर पाओगे कि आने वाले 2-4 साल आप अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र और शनि की दोस्ती का तो कहना ही क्या। जब शनिदेव अपने रास्ते पर पूर्ण व्यवस्थित चलने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से न्याय, दया, दान, इन सभी का आपके जीवन के अंदर पुनः प्रवेश हो जाएगा, और आप अपने जीवन के अंदर लोगों से ख्याति भी प्राप्त करेंगे, लोगों से वाह भी आपको प्राप्त होगी। लोग आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकेंगे। वही शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण
आप ये कुंडली हमारे सामने देख रहे हैं, वृषभ लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। शनिदेव को आप देखेंगे, यहाँ पर शनिदेव दशम भाव में उपस्थित है, भाग्य के अधिपति होकर के अपनी स्व राशि यानी कि कुंभ राशि में, और शनिदेव की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि काफ़ी अच्छी मानी जाती है परिदृश्य को। यहाँ पर शनिदेव जब 8 महीने तक चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कि शनि अगर भूमि से संपत्ति के संबंध बनाते हैं, कारक बनते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव 2 मंजिला या 3 मंजिला भूमि वाहन मकान के योग बना देते हैं। 3 मंजिला मकान के योग के साथ में वाहन के भी योग बनते हैं, भूमि के भी योग बनते हैं। आप अपने जीवन के अंदर वाहन परचेज कर पाएंगे इन 8 महीनों के अंदर। आप कृषि भूमि ले सकते हैं, आप अपना फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके जीवन के अंदर मकान नहीं है तो यहाँ पर मकान के योग बनते हैं। अगर 2 मकान पूर्व में है तो 1 मकान और ले लेंगे। अगर आप 1 मकान बना रहे हैं तो शनिदेव की कृपा से 3 मंजिला मकान आपका बन सकता है इन 8 महीनों के अंदर। अगर अभी तक आपके पास किसी प्रकार की भूमि नहीं थी और आप मेहनत कर रहे थे, आपका पास पैसा भी था, लेकिन मकान का कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि मकान का भी एक योग होता है। व्यक्ति के पास सब कुछ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैसों से सब कुछ हम खरीद सकते हैं। अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी हमने पैदल चलते हुए देखा है, उनके जीवन के अंदर कार नहीं है, वाहन योग है ही नहीं। और अच्छे अच्छे लोगों को हमने, जो गरीब है बिल्कुल, जो दिन के 200 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, वो भी अच्छी लग्जरी कार को मेंटेन करके घूमते हैं। ये सब अद्भुत ग्रहों का संयोग होता है। तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा से अभी तक अगर आपने सोचा ही था कि हमारे जीवन के अंदर एक वाहन या मकान हमारा खुद का होना चाहिए, तो यहाँ पर पूर्णतया योग बने हुए हैं। और हाँ, अच्छी सिटी के अंदर, बड़ी सिटी के अंदर अगर आपकी ख्वाहिश है कि भाई मैं अपने घर से, गांव से बाहर निकल करके किसी बड़ी सिटी के अंदर, जो आसपास की बड़ी सिटी है उसके अंदर मकान बनूं, तो यह भी आपका कार्य सिद्ध होगा इन 8 महीनों के अंदर। अगर वही बात करें शनि की अशुभता का, ये तो रहे शुभ परिणाम शनिदेव के, लेकिन शनिदेव आपके मैरिज लाइफ को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों। शनिदेव की दशम दृष्टि 7वें भाव पर गिर रही है, मंगल की राशि पर। यहाँ पर पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव के योग बनते हैं। आप अपनी गृहस्थी को लेकर के सावधान हो जाना। किसी भी प्रकार से छोटी मोटी बातों को आप नज़रअंदाज करेंगे, तभी आपकी जीवन की गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलेगी। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में बवाल करेंगे तो हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप पति पत्नी के संबंध में दूरियां बन जाए, आप एक दूसरे से दूर रहने लग जाए। यहाँ पर आपको सबसे सावधान पूर्वक यही कार्य और बुद्धिमत्ता से यही कार्य करना है कि आप अपने पति हो या अपनी पत्नी हो, उनसे संबंध आपको मधुर रखने हैं। जितना पति और पत्नी के साथ आप संबंध मधुर रखेंगे, उतना ही आपके जीवन के अंदर ये 8 महीने अच्छे रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको लगता है कि आपके गृहस्थ जीवन के अंदर ज़्यादा ही मनमुटाव आ रहा है, तो आप एक लोहे की डिब्बी के अंदर, ध्यान रखिए चांदी नहीं, लोहे की डिब्बी के अंदर शहद भर करके अपने बेडरूम में रख देना, जिससे पति और पत्नी के बीच में, आप लोगों के बीच में मधुरता बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का मनमुटाव या फिर किसी भी प्रकार का एक दूसरे से अलग थलग होने के योग खत्म हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, 29 जून 2024 तक शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और नित्य प्रतिदिन आपके करियर में भी ग्रोथ के योग बनते हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर आप, हाँ, एक विशेष रूप से एक बात हम आपको और बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी तो बनते हैं शनि, और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। जब 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव में हो और 8वें भाव के स्वामी 12वें भाव में हो, और 9वें और 12वें भाव में किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध हो ग्रहों स्वामी का, 9वें भाव के स्वामी का, तो निश्चित रूप से विदेश योग बनते हैं। यहाँ पर शनि 10वें भाव के और 9वें भाव के दोनों के अधिपति होकर के 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और यहाँ पर 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति स्वयं 12वें भाव में होने के कारण पूर्णतया विदेश योग बनते हैं। अगर आप विदेश जाने की प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से इन 8 महीनों के अंदर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो वीज़ा, जो आपकी फाइल बार बार रिजेक्ट हो रही थी, वीज़ा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या पासपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी,
तो सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और विदेश जाने के पूर्णतया चांस बनते हैं। और जो विदेश में रहते हैं उनके भी धन प्राप्ति के योग यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।